सिर्फ ब्लैक के साथ आप स्मोकी आइज मेकअप नहीं बना सकते, बल्कि डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं। तो आज जो है हम ग्रीन स्मोकी आई मेकअप सीख लेते हैं। तो ग्रीन स्मोकी आइज मेकअप के लिए आपको चाहिए कोई भी डार्क ग्रीन। यहाँ पे 2 डार्क ग्रीन शेड ले रही हूँ, ठीक है। और मैं इसको अपने पूरे लिड पे सारे इस ग्रीन कलर को हम करेंगे अच्छे से ब्लेंड, ठीक है। ब्लेंडिंग इज द की। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही आपका कलर, आपका आईज मेकअप बहुत अच्छा आएगा। अब बहुत सारी गर्ल्स पूछती हैं कि हम जो है कितनी देर तक एक कलर को ब्लेंड करें। तो आप एटलीस्ट जो है वो 15 या 20-25 सेकेंड तक एक ब्लेंड करें शेड को, क्योंकि आपका शेड जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना ही आपका आईज मेकअप नीट रहेगा। अब यहाँ पे मैं सारे ग्रीन कलर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 2 डिफरेंट ग्रीन कलर्स यूज़ कर रही हूँ। आप कोई से भी कलर यूज़ कर सकते हैं, आप ब्राउन यूज़ कर सकते हैं, ब्लू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ब्लेंडिंग के लिए हमेशा ब्रश को नीचे की तरफ से पकड़ना होता है, बिल्कुल ऊपर से नहीं पकड़ना होता। अगर आप ब्रश को बिल्कुल ऊपर से पकड़ेंगे तो आपका कलर बहुत ज़्यादा पैची एंड हार्श लगेगा। तो ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा है। सो बहुत सारी गर्ल्स मुझसे पूछती हैं सर्टिफिकेट के लिए, तो आप सबको सर्टिफिकेट मिलेगा। मैं बार बार रिपीट करके थक चुकी हूँ कि कोर्स को किस तरह से ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने का यही तरीका है कि 1 बाय 1 आपने कोर्स की वीडियोस वॉच करनी है, नोट्स बनाने हैं, प्रेजेंट लिखना है और जो जो सवाल करती हूँ उसका आपने जवाब देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगेन ग्रीन कलर को रिफ्रेश कर रही हूँ ताकि मज़ीद जो है वो कलरफुल लगे, क्योंकि ग्लैमरस फेस के आई शेडोज़ का ये होता है कि थोड़ी देर के बाद हल्का फुल्का फेड होते हैं, तब इनको मज़ीद कर दीजिए एनहेंस, तो अच्छा है। हमारा ग्रीन शेड जो है वो ऑलमोस्ट ब्लेंड हो चुका है। आपने इसी शेप में ब्रश को चलाना है। आपके पास एक फ्लफ़ी ब्रश होना चाहिए और दूसरा आपके पास जो है मैट शेड्स होने चाहिए। बिना मैट शेड के आप इस तरह का मेकअप नहीं कर सकते। आप बेशक से कोई कॉन्टोरिंग शेड ले लीजिए, लेकिन आपके पास ऐसा शेड होना चाहिए जो मैट हो, ठीक है। अब बहुत सारी गर्ल्स हैं जिन्होंने नया नया सीखा है काम और जो आइज़ मेकअप में बहुत कंफ्यूज रहती हैं, तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज और प्रैक्टिस कीजिए। मैं अब भी नहीं कह सकती खुद को कि मैं परफेक्ट हूँ, अब भी नहीं कह सकती मैं परफेक्ट मेकअप आर्टिस्ट हूँ, कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये लर्निंग का प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का शेड लिया है और उसको आउटर कॉर्नर पे लगाया है और उसको आउटर कॉर्नर से अंदर क्रीज की तरफ मैं ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ऑलरेडी क्रीज, आउटर लाइन, इनर वी सब कुछ बताया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज होने की मेरे ख्याल से अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। जब भी किसी और शेड को ब्लेंड करें तो हमेशा अपने ब्रश को साफ़ करें, अपने हाथ के साथ या किसी भी नैपकिन के साथ, किसी भी टिश्यू पेपर के साथ साफ़ कर लिया करें। अब मैं ब्लैक कलर को मिक्स करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए जो है एक दूसरा ब्रश ले रही हूँ फ्लफ़ी। आपके पास कम से कम 2 ब्रशेस तो होने ही चाहिए, क्योंकि डार्क शेड अगर आप सेम ही ब्रश के साथ अप्लाई करोगे तो वो गड़बड़ कर देगा। तो लाइट और डार्क शेड के लिए आपके पास अलग अलग ब्रशेस होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंडिंग कर दी है ब्लैक शेड की, और ब्लैक शेड को मैं बिल्कुल अंदर की तरफ जो है आइज पे, क्रीज पे जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। मुझे इतना ही जो है वो डार्क शेड चाहिए था ग्रीन का, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे लाइनर ऐड करूँगी। लाइनर ऐड करने के बाद मज़ीद स्मोकी जो लुक होगा वो इफेक्ट आ जाएगा। लाइनर के लिए सिमिलरली मैंने एक लाइन क्रिएट की आउटर कॉर्नर की तरफ से खींच के, एंड देन मैं एक विंग्ड लाइनर की तरह एक लंबी लाइन खींच के जो है लाइनर लगा रही हूँ, वही सेम एक्वा का, और उसी ब्रश के साथ मैं अब इसे स्मच कर रही हूँ। जब मैं इस तरह के लाइनर को स्मच करूँगी तो एक स्मोकी इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही ना ईजी पीजी मैं आपको तरीका बता रही हूँ लाइनर के साथ। वरना क्या होता है कि लाइनर अलग से अप्लाई करना पड़ता है पूरे लिड पे, उसको ब्लेंड करना पड़ता है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने करके दिखाया था, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है सीखने में। तो आसान है कि आप इस तरीके को फॉलो करें और बहुत अच्छे से सीखें। यहाँ पर एक बात गौरतलब है कि मैं इस लाइनर को, ब्लैक को ग्रीन के साथ जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे मैंने स्मोकी आइज ब्लैक वाले में मैंने ब्राउन के साथ ब्लेंड किया था लाइनर को, लेकिन यहाँ पे मैं डार्क ग्रीन के साथ, डार्क मैट ग्रीन के साथ जो है वो ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि ग्रीन के साथ मैं इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारा ग्रीन इफेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर भी ब्राउन यूज़ करती तो वो सेम ही कलर हो जाता। तो आपने हमेशा ब्लैक को, अगर आप कर रहे हैं स्मोकी जिसके साथ भी आप कर रहे हैं, तो हमेशा उसी कलर के साथ ब्लेंड करिए। अगर आप ब्लैक ऐड करें तो ब्लैक को जो है वो ब्लेंड करने के लिए उसी कलर को यूज़ करें जिसकी थीम आपने स्मोकी के लिए रखी है। यानी ब्लू रखिए तो ब्लू के साथ ही उसको ब्लेंड करेंगे, ग्रीन तो ग्रीन, येलो तो येलो, ठीक है। आज का एक टास्क है आप सबको कि आप मेरे इंस्टाग्राम पे अपने आई मेकअप का
फ़ोटो या वीडियो ज़रूर भेजिएगा इस लुक को ट्राई करके, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। जिनके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो कर लें, जिनके पास नहीं है नो इशू, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ बिल्कुल छोटा सा प्रिसाइज पेंसिल ब्रश ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको अगेन स्मोकी टच देने के लिए वही ग्रीन शेड यूज़ करूँगी जो मैंने अपने स्मोकी आइज़ में ऐड किया था, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मोकी टच आइज़ में अगर नहीं आता तो सिंपली अपने लोअर लैश पे आपने जो है वो अपना कलर ऐड कर देना है। जो भी कलर आपने स्मोकी वाला ऐड किया है ऊपर से वही आप नीचे से ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो अब जो है ना मैं यहाँ पे वही जो ग्रीन कलर है उसको अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। और इसी कलर को आपने ब्लेंड भी करना है, आपने इसको छोड़ नहीं देना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ अपने ग्रीन शेड को ब्लेंड भी कर रही हूँ, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है हम छोड़ देते हैं तो वो बहुत हार्श लगता है। अब यहाँ पे मैं जो है ना अगेन वही लाइनर अप्लाई कर रही हूँ लोअर लैश पे, ठीक है। मुझे पता नहीं चला कि मैंने जो है वो सही से रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ ये लाइनर किस तरह से करते हैं बाहर की तरफ उसको मैं करके बताऊँगी। मैं इसी को ही स्मच कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने ब्राउन शेड के साथ, ठीक है। इसको डबल विंग्ड लाइनर भी कहते हैं क्योंकि नीचे से भी विंग्ड होती है और ऊपर से भी। सो यस गाइज, देखिए कि मेरा आई लुक जो बहुत ज़्यादा अच्छा है, bomb.com लग रहा है। दोनों ही आई लुक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आई होप आपको ये दोनों आई लुक्स पसंद आए होंगे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से आई लुक पसंद आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ग्लिटर भी ऐड कर सकते हैं, शिमर ऐड कर सकते हैं, चंकी ग्लिटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं वो बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं जस्ट जो है वो आपको दिखा रही हूँ कि कितने खूबसूरत और ब्लेंडेड दिख रहे हैं। जो गर्ल्स जो है वो मेकअप नया सीख रही है, अगर उनसे अच्छा नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि कभी भी अच्छा नहीं होगा ज़रूर होगा। क्लाइंट नहीं आ रहा तो ज़रूर आएगा एक दिन। अपना काम इतना अच्छा बनाइए कि लोग आपके लिए टाइम जो है आपको अपना दें और आपसे ही मेकअप करवाना पसंद करें। ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें सालों लगते हैं, तो इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मेकअप ईजी है, बस मन लगा के दिल लगा कर सीखिए। अच्छा, जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा मुझसे पूछी जाती है वो ये है कि मैम हमें बताइए कि ड्रेस के अकॉर्डिंग किस तरह से हम अपना आईज मेकअप करें। तो देखिए, अब जैसे मैंने ब्लैक पहना हुआ है, अब मैं इसको भी कैरी कर सकती हूँ, उस वाले येलो को भी इस पे कैरी कर सकती हूँ, दोनों परफेक्ट जाएगा क्योंकि इसमें ब्लैक का टच भी मैंने दिया है और इसमें ब्राउन एंड ब्लैक दोनों मिक्स किए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुझे ब्लैक पहना हुआ है तो मैं ब्लैक का टच दूँ, ज़रूरी नहीं। अब मेरी मर्जी है कि मैं कोई भी, अब समटाइम्स वो डिफिकल्ट कलर्स होते हैं, यानी पर्पल, ब्लूइश, ग्रीनिश टाइप के, तो आप क्या सारे वही आईज पे लगा देंगी, तो ऐसा कभी भी नहीं करना होता, ठीक है। ये आप पर है कि आप कौन सा लुक कैरी करती हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका ये आई शेडो पैलेट है। सबसे आसान आईज मेकअप मैं जो करती हूँ वो ये पिंक कलर ले लिया, अगर सॉफ्ट है ना, मेरा ड्रेस का कलर बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल हल्का कलर है, पिंक ले लिया, 2-3 पिंक के शेड मिक्स करके लगा लिए, ऊपर से मेटेलिक शेड लगा लिया, कोई सा भी। अगर आपको चाहिए कि आपको ड्रेस वाला टच चाहिए तो आप ऊपर से इस तरह से क्रीज वगैरह किसी और कलर से बनाइए, यानी ब्राउन से बनाइए, पिंक से बनाइए, पीच से बनाइए। लेकिन जब ये मेटेलिक शेड आप अप्लाई करें ना तो हमेशा अपने फिर ड्रेस का कलर चूज करें, अगर आपको ड्रेस का टच देना है, ठीक है। अगर वहां पर भी आप ड्रेस का टच नहीं देना चाहते हो, आपको पर चाहिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, तो ये जो आप लोअर लैश पे कलर लगाती हैं ना, तो लोअर लैश पे जो आप कलर लगाएंगी वो आप अपने ड्रेस का लगा लें। सपोज करें मेरा ये ब्लैक कलर है, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ब्लैक बिल्कुल भी नहीं चाहिए अपने आईज पर, तो मैं क्या करूंगी, एट दी एंड या तो आउटर कॉर्नर को स्मोकी कर दूंगी या तो नीचे से ब्लैक लगा दूंगी। फिर क्या होगा, मेरा ड्रेस भी ब्लैक है, वो भी चीज आ गई, और मुझे ब्लैक कलर भी नहीं चाहिए था, वो भी नहीं मिला। तो यस, तो यही बात है। सो आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, और कोर्स अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। सो प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।